कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह की घटना हुई उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। हिमांशु जी, कल ये घटना कैसे हुई? देखिए, अभी जो हम लोग को शुरुआती तौर पे ये पता चला है कि कल ये दुखद घटना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14-15 नंबर का जो आइलैंड है, तो उसमें फुटओवर ब्रिज की तरफ से जो सीढ़ियां आती हैं उसकी उस जगह की ये घटना है। इसमें उस दौरान 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर उत्तर संपर्क क्रांति जो जम्मू की तरफ जाती है वो खड़ी थी। मतलब 14 नंबर पे पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस और 15 नंबर पे जम्मू की तरफ जाने वाले उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान सीढ़ियों से उतरते समय फुटओवर ब्रिज की पैसेंजर के फिसलने की वजह से जो पीछे लोग पैसेंजर्स थे वो उसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा की जा रही है। कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, वहाँ पे स्टाफ कम था, पुलिस नहीं थी, RPF के जवान नहीं थे। इन सब चीजों को आप क्या कहें? देखिए, मैं आपसे बताऊं, जो मैंने अभी आपको बताया है वो जानकारी है और साथ में बाकी और क्या है क्या नहीं है ये इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई थी या कुछ ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की गई थी, बल्कि हम लोगों ने तो शाम को 5 से 6 स्पेशल ट्रेन का अलग से संचालन किया और किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म भी नहीं बदला गया था। ये आपने अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि ये अफवाह लोगों के बीच में पहुंची थी कि रेलवे ने ट्रेन कैंसिल कर दिया, अनाउंसमेंट हुई थी, प्लेटफॉर्म बदलने की बात की गई थी। क्या हुआ था पूरा, अगर आप बता पाए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लेटफॉर्म पे भीड़ सामान्य थी, कोई बहुत ज्यादा रश नहीं था। इसी बीच फुटओवर ब्रिज जो 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जो फुटओवर ब्रिज को सीढ़ियां कनेक्ट करती हैं उसमें एक पैसेंजर उतर रहे थे, उनके वो फिसल के गिर गए, तो उनके पीछे जो रश आ रहा था उसमें से जो पीछे यात्री थे वो इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। देर में हालात को सामान्य कर लिया गया। हालात को थोड़ी देर में ही सामान्य कर लिया गया। ट्रेन पर परिचालन एज इट इज सामान्य रूप से चलता रहा। अभी भी ट्रेन सामान्य रूप से ही चल रही हैं और बल्कि हम लोगों ने 5 से 6 अलग से स्पेशल ट्रेन और चलाई। एक आखिरी प्रश्न, किस तरह से यात्रियों को अस्पताल लेके जाया गया, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए? दिल्ली पुलिस और GRP की मदद से सभी घायलों को और जो भी इसमें प्रभावित लोग थे उनको अस्पताल ले जाए। अभी की क्या स्थिति है? अभी सब कुछ नॉर्मल है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एज इट इज ट्रेन ऑपरेशन चल रहा है, सभी व्यवस्थाएं नॉर्मल है। तो अभी स्थिति नॉर्मल है और कल जब घटना हुई तो उसके बाद जो है जितने भी इंतजाम करने की जरूरत है वो रेलवे ने किए। और ये बात साफ इस वक्त रेलवे ने कही है कि किसी भी तरह की कोई भी ट्रेन में कोई भी कैंसिलेशन नहीं हुआ था और किसी भी ट्रेन का आने और जाने का समय भी नहीं बदला गया था। अब देखना होगा कि जो उच्च स्तरीय जांच की बात की गई रेलवे के द्वारा उसमें किस तरह से जांच होती है। शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के कुछ ही घंटों के बाद अधिकारी सुरक्षा घेरे बनाकर स्टेशन से लेकर अस्पताल तक व्यवस्था चाक चौबंद दिखाने में जुट गए। लेकिन सवाल वही है, हर बार प्रशासन की नींद मौतों के बाद ही क्यों टूटती है?
रेलवे प्रशासन प्लेटफॉर्म नंबर 14 की सीढ़ियों पर बिखरी मौत की गवाही को तो समेट सकते हैं, लेकिन उन सवालों का क्या जो चीख चीख कर जवाब मांग रहे हैं? क्या रेलवे को अंदाजा भी नहीं था कि स्टेशन पर कितनी भीड़ है? अगर इंतजाम पर्याप्त थे तो फिर भीड़ को क्यों संभाल नहीं पाए? क्या प्रशासन को नहीं पता था कि 2 वीकेंड से लाखों लोग कुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे हैं? अगर कंट्रोल रूम बना था तो क्या भीड़ को प्लेटफॉर्म की क्षमता के हिसाब से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था? कुंभ की भारी भीड़, लेकिन रेलवे की तैयारी नदारद। शनिवार को शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन क्या किसी ने ध्यान दिया? अगर पहले से 2 ट्रेनें लेट थीं तो क्या प्रशासन को यह अंदाजा नहीं था कि एक भी ट्रेन के आने की सूचना से लोग दूसरी ओर भागेंगे? अगर भीड़ बढ़ने की आशंका थी तो भगदड़ रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? मौतों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि रेलवे प्रशासन की तरफ से लापरवाही का नतीजा है। अब जरूरत है दोषियों को चिन्हित कर सख्त सजा देने की, ताकि फिर कोई निर्दोष अपनी जान न गंवाए। मम्मी आपका कौन था? मम्मी थे मम्मी थी। क्या हुआ? अरे भगदड़ हुआ था, उसे भगदड़ हुआ था। हमारा काम नहीं कर रहा, हम क्या करें बताओ? एक बेटा के माथ पर बैग था, बैग फेंका गया, बच्चा मेरा बच गया। किस ढंग से बचा है मेरा बच्चा? भगवान मालिक है, माता रानी हमारा सहाय हुए जो मेरा बेटा बच गया। हम जा रहे हैं, हम अपना गांव नहीं जा करके हम जा रहे हैं घर यहाँ पर। कि अपना सामान जो है वो यहाँ पर ढूंढते हुए लोग जो है वो पहुंचे। आप हालात देखिए कि किस कदर यहाँ पर सामान जो है वो बिखरा हुआ पड़ा है। लोगों के बैग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पर सामानों को जो है वो इकट्ठा जो है वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है ताकि इसको यहाँ से हटाया जा सके। लेकिन कई सारे लोग जिनकी जान चली गई, उनके परिवार वालों को यहाँ पर फिलहाल जो है ये लोग बाग ढूंढते हुए इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनके परिवार वाले जो है वो मिल जाएं। ये सामान आप ही का है सर? बंदा हॉस्पिटल गया है ना, जो बंदा हॉस्पिटल गया उसका है। आप ये देखिए कि ये ट्रॉली बैग है। ये ट्रॉली बैग जिस वक्त यहाँ पर ये भगदड़ मची उसकी हालत देखिए, ये तस्वीरों में आप देखिए। ये ट्रॉली बैग की तस्वीर है कि पूरी तरीके से ये डैमेज, पूरी तरीके से ये टूट गया है ट्रॉली बैग। जिस वक्त ये घटना हुई लोग एक के ऊपर एक कूदते हुए नजर आए। ट्रॉली बैग की ये तस्वीरें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर लोग कूद रहे थे उस वक्त क्या स्थिति रही होगी, लोगों ने किस तरीके से अपनी जान जो है वो यहाँ पर बचाई।